हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये देखिए मॉर्निंग हुई है और मैं उठी गई हूँ और लाइटें जलाई हैं मैंने अभी सारे घर की। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 के आसपास, शायद 5:30 बज रहे हैं। तो मैं अभी उठी हूँ और अभी ये सब मैं लाइट वाइट बंद करूँगी। मंदिर की रात भर मैं जला के रखती हूँ क्योंकि घर में अंधेरा हो जाता है, सारी लाइट्स बंद कर देते हैं। तो मैं ये मंदिर वाली जला के ही रखती हूँ क्योंकि फिर पूरा भगवान के यहाँ अंधेरा हो जाता है। तो मैं वो जो लाइट है, लाइटिंग लगाई हुई है, उसी जला देती हूँ, तो उससे थोड़ा उजाला रहता है। और ये उठकर मैं अभी पी रही हूँ पानी सुबह उठकर। और बारिश का सा मौसम रहता है, सुबह के टाइम ठंडी लगती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और अभी मैं जाऊँगी वॉक के लिए, तो मैं वही ब्रश वगैरह कर रही हूँ पानी वगैरह पी के। गार्बी और ये सो रहे हैं और ये भी मॉर्निंग वॉक जाते हैं, लेकिन पहले मैं चली जाऊंगी क्योंकि फिर बाद में मुझे खाना वगैरह बनाना रहता है। तो ये बाद में चल जाते हैं, दोनों साथ में नहीं जा सकते क्योंकि गार्बी तो सोती रहती है, उसको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, दोनों आगे पीछे जाते हैं। तो संडे सैटरडे होता है तो हम गार्बी को उठा के ही ले जाते हैं, साथ में चले जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ वॉक के लिए। और सुबह की टाइम तो मतलब इतना अच्छा मौसम रहता है, बस थोड़ा सा उठने का आलस तो आता है, लेकिन उठ जाओ तो ना अच्छा लगता है। बाहर इतना अच्छा मतलब गार्डन में भी हरा भरा देखने को मिलता है पूरा। तो और इस टाइम भीड़ भाड़ भी खूब रहती है। देखिए गार्डन कितना अच्छा लग रहा है, मैंने ये वीडियो लिया था, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जा रही हूँ घर पर, 1 घंटा पौन घंटा हो गया मुझे। मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, सुबह के टाइम तो इतना अच्छा लगता है बाहर एकदम से। अभी जा रही हूँ घर पे जाके किचन में लगना है, खाना टिफ़िन तैयार करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आ गई हूँ घूम के, और ये भी अब जाएंगे, रेडी हो गए हैं जाने के लिए, मेरा ही वेट कर रहे थे। और मैं आते से ही पड़ जाती हूँ क्योंकि पसीने भी आ जाते हैं और जल्दी जल्दी चलने में, और थोड़ा थक भी जाते ही हैं। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ 10-15 मिनट, तो उसके बाद उठ के फिर मैं जाती हूँ, दूध वगैरह लेती हूँ, दूध वगैरह ही गर्म करती हूँ सबसे पहले तो मैं। और ये अभी मैं शाम का दूध भी निकालूंगी, और सब्ज़ी वगैरह भी यही देख रही थी। तो कुछ वैसा मुझे बनाना होता है, अप्पे कटलेट्स वगैरह, तो आजकल मैं ना शाम को तैयारी करके रख देती हूँ, सब्जियाँ वगैरह काट के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर अगर मैं ये ना करूँ ना तो मेरा मॉर्निंग वॉक वगैरह कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि उन सब में बहुत टाइम लगता है। तो अब मैंने सोच रखा है कि मुझे खुद के लिए टाइम निकालना ही है, तो मैं आधा काम तो रात को करके रख देती हूँ, तो आके सिर्फ मेरा बनाने का काम रह जाता है। तो ये देखिए गार्वी के लिए मैं बना रही हूँ पास्ता। तो पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, और इधर ये दूध वगैरह भी मैं गरम करने के लिए रख दूँगी। अभी उसको आज पास्ता खाना है, तो रात को ही कह के सोती है वो उसे क्या बना देना है टिफ़िन में, तो रात को ही बता देती है। और ये मैंने मलाई भी निकाल रखी थी, काफ़ी दिन से इकट्ठी हो रखी थी मलाई। रोज़ है ना मतलब भूल जाती हूँ या फिर आलस मार जाती हूँ, सुबह की टाइम तो टाइम मिलता नहीं है, सोचती हूँ दिन में करूँगी, लेकिन दिन में दिमाग से निकल जाता है, तो फिर है ना कभी टाइम ही नहीं मिलता है। तो काफ़ी दिन की मलाई हो गई, तो आज मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया, दिखती रहेगी तो निकाल ही दूँगी। और ये रात के बर्तन हैं जो सूख गए हैं, तो पहले मैं ये इसमें जमा रही हूँ बर्तन स्टैंड में, ताकि स्लैब थोड़ी खाली हो जाए तो काम करने का मन करता है। तो पूरी स्लैब एकदम से खाली करके फिर मैं खाना वाना की तैयारी करती हूँ, क्योंकि इनके टिफ़िन वगैरह भी रहते हैं तो सब फैले पड़े रहते हैं। तो अभी ये मैं मलाई वगैरह को भी है ना निकाल के नहीं रख दे रही हूँ बड़े बर्तन में, बाद में जब फ्री हो जाऊँगी उसके बाद मैं इसका घी वगैरह निकालूँगी। ये मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं, और मैंने वहाँ से आके 15-20 मिनट तो आराम से रेस्ट किया। उसके बाद बस मैं ये किचन में लगी हूँ, और है ना जो दूध वगैरह गर्म करने होते हैं या फिर बॉईल करने वाला कुछ होता है, तो पहले मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ। जैसे अभी मुझे आज पनीर के कटलेट्स बनाने हैं, तो पनीर के कटलेट्स बनने में ना मतलब सिकने में टाइम लगता है तभी पे, तो मैं ये सब अब गैस पे रख के और फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि तो ये भी बनते रहेंगे, इधर मेरा किचन का काम भी होता रहेगा, और उधर फिर मेरे गैस पे काम होगा, तब तक मैं एक्सरसाइज वगैरह भी कर लूँगी। और देखिए इतना करते करते मैं मुझे मतलब आधा पौना घंटा तो मेरा ऐसे ही निकल गया। और ये भी आ गए थे, मतलब मेरा बस किचन में इतना काम हुआ। ये कटलेट्स वगैरह मैंने रखे और दूध वगैरह रखा, और थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था वहाँ से आके, तो ये आधा पौने घंटे में ये भी वापस आ जाते हैं। और मैं भी इतना ही जाती हूँ, किसी दिन आधा घंटे के लिए, किसी दिन पौने घंटे के लिए मतलब। और ज़्यादा जल्दी उठ जाती हूँ, टाइम होता है तो फिर मैं ज़्यादा भी वॉक करके आ जाती हूँ। और फिर देखिए पास्ता वगैरह मैं बॉईल करने के लिए डाल दी थी, और फिर मैं करने लगी थी एक्सरसाइज, और ये भी आ गए थे, तो हम दोनों ही कर रहे थे। मॉर्निंग रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, मॉर्निंग में अपने लिए 1 घंटा निकालना सच में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा मतलब बॉडी का भी सत्यानाश हो जाता है।
और बस वही है, काम तो सारे दिन का ही चलता रहता है। सारे दिन अगर हम 5 बजे से भी घर का काम करने लग जाएंगे ना, तो अभी वो सारे दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। इससे कि 1 घंटा हम जैसे तैसे निकाल लें तो घर का काम भी होना ही है, वो तो हो ही जाएगा, पर अपने लिए फिर 1 घंटा निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं भी थोड़ा आलस मारती थी, लेकिन अभी ये मुझसे बहुत लड़ते हैं। और जब से मैंने ये डाइटिंग वगैरह लिए, वेट कम किया है, तो अब तो ये मुझे मतलब यही बोलते हैं कि तुम्हें टाइम टेबल से खाना है और टाइम टेबल से एक्सरसाइज भी करनी है, ताकि फिर से ना वेट ना बढ़े। तो ये देखिए एक्सरसाइज वगैरह हो गई थी और उसके बाद फिर मैं करने लगी थी खाने की तैयारी। इधर ये पास्ता बॉयल हो गया था, तो गार्वी के लिए मैं ये पास्ता रेडी कर रही थी और सिंपल ही पास्ता रख रही हूँ। बस सॉस डालूँगी और ऑरिगेनो वगैरह डाल के प्लेन पास्ता बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ डालती नहीं हूँ उसको मैं। और वाइट पास्ता मैं टिफ़िन में नहीं देती हूँ, क्योंकि टिफ़िन में ठंडा हो जाता है तो ख़राब लगता है। वाइट पास्ता थोड़ा गर्म हो तो चीज़ मेल्ट रहती है, तभी अच्छा लगता है खाने में। तो मैं नॉर्मली बस इसमें चीज़ थोड़ा सा डाल के और सिंपल पास्ता बना के ही देती हूँ मैं उसको टिफ़िन में। तो वाइट पास्ता मैं उसको घर पर ही बनाती हूँ, जब छुट्टी होती है तो छुट्टी वाले दिन घर पर ही गरम गरम खा लेती है। तो ये देखिए खाना मतलब रेडी हो गया और टिफ़िन में पैक कर रही थी, लेकिन ये गार्वी नहा के आ गई थी। इसको उठा दिया था इसके पापा ने। ये मॉर्निंग वॉक से आके नहीं और फिर एक्सरसाइज वगैरह करके इसको तुरंत उठा देते हैं, तो इसको नहला दिया और मैं इसको अभी रेडी कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं टिफ़िन पैक करूँगी। और इसको जब मैं रेडी करती हूँ सुबह, तो बस मैं उससे पूछने लगी रहती हूँ क्वेश्चन आंसर वगैरह, उसके जीके के क्वेश्चंस हैं। तो मेरे को वैसे इतना टाइम नहीं मिलता, मैं पढ़ा तो देती हूँ, लेकिन क्वेश्चंस वगैरह इस तरह के जीके के बच्चे याद भी नहीं करते हैं। ऐसे तो बिठा के करूँ तो, लेकिन मैं उसको ऐसे ही खाना खिलाते टाइम या उसको अब इस तरह तैयार कर रही हूँ, तो इस टाइम मैं ना उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ और उसे याद भी हो जाते हैं इस तरह से। तो अभी हो गई है गार्वी रेडी और अब मैं लगाऊंगी लंच बॉक्स दोनों का। वो भी रेडी हो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो इनके लिए मैंने बनाए हैं कटलेट्स और साथ में मैंने वही कॉलीफ्लावर पोहा बनाए हैं और सैलेड रखा है इनके लिए। और गार्वी के लिए पास्ता और चॉकलेट्स रखी थी, तो वो चॉकलेट्स ले जानी थी उसको, इसलिए पास्ता के साथ मैंने चॉकलेट्स रख दी। कल रात को ये चॉकलेट का पैकेट लाए थे, तो बस वो रात से ही लगी हुई है कि मुझे टिफ़िन में चॉकलेट डाल देना। मैं उसको बिस्किट वगैरह बहुत कम देती हूँ, क्योंकि बच्चे लाते हैं तो वो बहुत जिद करती है मम्मी बिस्किट वगैरह रख दो, लेकिन क्या है कि ये सब चीज़ें वो घर पे भी खाती रहती है। तो मैं सोचती हूँ टिफ़िन में ना रोटी सब्ज़ी चली जाए, या फिर पास्ता मैं उसको हफ्ते में 1 दिन देती हूँ टिफ़िन में। तो रोटी सब्ज़ी में ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि घर पे आके फिर वो नहीं खाती है तो टेंशन नहीं रहती। एक टाइम तो कम से कम टिफ़िन में तो खा के आ जाती है, फिर घर पे तो वही ऊट पटांग चलता रहता है उसका, कभी ये कभी वो। तो दोनों के लिए मैंने नाश्ता दे दिया है और तब तक मैं ना अपना किचन क्लीनिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी वो नाश्ता करने में भी उनको टाइम लगेगा। मैंने कहा चलो मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। सुबह के टाइम तो किचन पूरा इतना फैल जाता है ना, बर्तन भी सबसे ज़्यादा सुबह के टाइम होते हैं। इसके बाद अब मेरे दिन भर इतने बर्तन नहीं होंगे, बस शाम को मैं सीधा एक बार ही बर्तन क्लीन करती हूँ। तो अभी एक बार सुबह अब खाना नाश्ता सब रेडी हो गया, मेरा किचन का पूरा काम अब इस टाइम तक हो जाता है, जब तक ये जाते हैं तब तक। तो ये देखिए अभी मैं गैस क्लीन कर रही हूँ और इस गैस को तो ना मतलब ब्लैक कलर के तो बहुत जल्दी स्पॉट दिखने लग जाते हैं। इसको बार बार से ना थोड़ा कुछ भी बनाओ तो इसको क्लीन करना ही पड़ता है। तो पहले वाली गैस में इतना वो नहीं था। अभी इसको डेली मैं एक टाइम सुबह तो सरफ से क्लीन करती हूँ। और अब देखिए गार्वी को जा रही हूँ छोड़ने, और ये मुझे नीचे तक ज़रूर ले जाती है। चाहे इसके पापा छोड़ने जाते हैं, फिर भी मुझे नीचे तक तो ज़रूर लेके आएगी। तो गार्वी जा रही है अभी स्कूल, दोनों जने साथ में ही चले जाते हैं अभी। ये देखिए दोनों चले गए हैं और मैं आ गई हूँ, और अब मैं करूँगी घर की क्लीनिंग सारी। किचन हो गई है मेरी क्लीन, और ये कपड़े पड़े थे तो सबसे पहले तो मैंने लगा दिए कपड़े। तब तक घर क्लीन होगा, तब तक कपड़े धुल लेंगे सारे। कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे, मैंने कई दिन से कपड़े भी नहीं धोए हैं। बारिश भी आ रही थी 2-3 दिन से, तो आलस मार रही थी। घर में सुखाती हूँ तो फिर वो थोड़ी स्मेल सी हो जाती है बारिश के टाइम में, तो मैं सोची थी थोड़ी धूप आ जाए तब मैं दूँगी। तो आज धूप आ रखी और कपड़े ना काफ़ी सारे हो गए थे। तो 2 दिन से टाइम भी नहीं मिल रहा था। गणेश जी स्थापना हुई थी, 2 दिन पूजा वगैरह का सामान वगैरह लाए थे, उसी में लग रहे थे, तो मुझे टाइम भी नहीं मिला था 3-4 दिन से तो कपड़े लगाने का। तो फिर आज मैंने लगाए कपड़े, और अब देखिए मैं रूम क्लीन कर रही हूँ पहले। और
और ये चप्पल जूते का स्टैंड है। आजकल 2-3 दिन से रात को अंदर ही रख लेते हैं क्योंकि डेली बारिश हो रही है रात में, और पूरे क्या एकदम सामने की तरफ बारिश आती है तो पूरे जूतों में पानी भर जाता है, तो बारिश आती है तब मैं इसको अंदर रख लेती हूँ। तो ये देखिए अभी मैं ये घी निकाल के रख देती हूँ, लेकिन इसको बाद में गरम करूँगी, निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ अभी तो, क्योंकि अभी करूँगी ना तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा और मुझे गणपति जी की पूजा भी करनी है अभी, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैं बस इसको निकाल के रख दूँगी। उसके बाद अगर मुझे जब टाइम मिलेगा दोपहर में तब मैं इसको गर्म करूँगी। तो अभी तो देखिए बर्तन पड़े हैं और कपड़े धोने हैं बहुत सारे, तो कपड़ों में आज मुझे बहुत टाइम लग जाना है और कपड़े भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो रखे हैं। तो ये बस घी निकल गया है और अब इसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू वगैरह। तो देखिए अभी मैं करने लगी झाड़ू वगैरह, और घर में गणपति जी हैं ना तो इतना मतलब अच्छा लगता है, दोनों टाइम पूजा हो रही है अभी घर में, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है, ऐसा लगता है घर में एक नया मेहमान है साथ में, तो बहुत है ना मन को बहुत शांति सी मिलती है। मंदिर में पूजा हो रही है और अब अच्छा है, गणपति के बाद फिर नवरात्रा जाएंगे, तो ये नवरात्रा भी करते हैं, नवरात्राओं में भी ऐसे ही मतलब स्थापना करते हैं तो पूजा वगैरह होती रहती है। तो देखिए झाड़ू वगैरह लग गया था और मैं कर दे रही हूँ अभी फटाफट से बर्तन क्लीन। देखिए कितने सारे बर्तन हो गए हैं सुबह के टाइम, तो मतलब पूरा ऐसा लगता है रसोई के सारे फ्राई पैन कढ़ाई सब निकल जाते हैं, पतीले वगैरह सब एक साथ में निकल के आ जाते हैं, तो पूरे बर्तन बड़े बड़े साथ निकले। और ये देखिए एक बार के कपड़े धुल गए थे और मैं डायरेक्ट मशीन में धो रही हूँ, क्योंकि अभी हाथ से धोने बैठूँगी ना तो फिर मुझे बहुत टाइम लगेगा, जो मैं इसी में ना धो रही हूँ डायरेक्ट नली लगा के, ताकि मैं बाहर का अपना और काम भी करती रहूँ। तो कपड़े साड़ी वाड़ी सब बहुत सारी हो गई थी, गणपति पे पहनी थी साड़ी। गारवी तो वैसे ही मेरी 2-3 जोड़ी कपड़े ख़राब करती है दिन में, तो साड़ी वगैरह होती है उनको मैं डायरेक्ट इस तरह से नहीं धोती, उनको तो मैं हाथ से ही निकाल देती हूँ, क्योंकि नई नई साड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो कम मशीन में मैं चलाती भी कम हूँ। तो देखिए ये कपड़े ये मेरे मकान मालिक हैं, ओनर हैं, तो उनको मैं कुछ लाइट वाइट के लिए बोल रही थी, ओनर आए हुए थे आज। और ये देखिए ऊपर सिक्योरिटी रहती है, तो ना वो लोग प्रेस का काम करते हैं, तो प्रेस के शायद उनके कोई कपड़े धोने के लिए आए होंगे, तो वो नीचे ज़मीन पे ही डाल रखे हैं सारे, उनको बस शायद ऐसे ही सुखा के प्रेस करेगी पता नहीं, तो सारे कपड़े नीचे डाल रखे हैं। और ये देखिए मेरे कपड़े गारवी के कपड़ों से एक पूरा लाइन तार है ना पूरा भर गया गारवी के कपड़ों से ही। और ये इनके कपड़े तो इस बार इतने हुए नहीं थे, टी शर्ट वगैरह हुए थे क्योंकि घर पर ही थे लास्ट वीक, तो कपड़े ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुए इनके। धूप आ जाती है तो कपड़े एक साथ में है ना सूख जाते हैं और फिर है ना काम ख़त्म हो जाता है, 1-1.5 घंटे में मैं सारे कपड़े ले जाती हूँ। और नहीं तो फिर अंदर अगर सुखाओ ना तो वो ये उनको पलटते रहो, आधे आज सूख रहे हैं आधे कल सूख रहे हैं, तो उन्हीं में लगे रहो। अब ये है कि धूप में तो क्या एक साथ में ही सारे कपड़े सूख जाते हैं, फिर तय करके एक साथ में रखने में आ जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर मैं तो छत पर ही सुखाती हूँ, धूप आ जाती है जब। अब की बार 4-5 दिन से ऐसा ही मौसम हो रहा था, तभी मेरे इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए, फिर ऊपर सुखाने की भी दिक्कत हो जाती है क्योंकि इतने तार लग नहीं रहे हैं ऊपर। तो मैं सोच रही थी और लाके लगा दूँ यहाँ पे, पर जगह भी नहीं है थोड़ा सा, तो इस वजह से तो फिर अब देखिए मैं कपड़े डाल के आ गई हूँ और अभी बस पोछा लगा के नहीं, और अब मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, बाथरूम वगैरह क्लीन करके, और फिर मैं पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि पूजा में भी मुझे काफ़ी टाइम लगता है। माला वगैरह मुझे बनानी होती है गणपति के लिए, सारे फूल वगैरह डेली चेंज करने होते हैं। तो देखिए अभी बाथरूम साफ़ करने में मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे, वीडियो में तो पता नहीं लगता है, जल्दी जल्दी वीडियो होती है इसलिए, लेकिन इसको साफ़ करने में 15-20 मिनट मेरे चले गए थे। और अभी है ना 11 साढ़े 11 बज गए हैं, मुझे इतना करते करते काफ़ी लेट हो गया है। तो अभी बस नहा के मैं करूँगी पूजा। तो ये मैं नहा के आ गई हूँ और अभी पहले पूजा के सारे बर्तन साफ़ करूँगी और फिर उसके बाद फूल वगैरह माला वगैरह सब मैं बनाऊँगी, तब मैं पूजा करूँगी। और अभी सुबह की टाइम, अभी जब तक गणपति हैं तब तक तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलना है, ना मैं कोई डांस वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं की थी।
तो अभी जाके मुझे, और अभी जब तक मेरी पूजा ख़त्म होगी गारवी के आने का टाइम ही हो जाएगा पूरा। अभी 1-1.5 घंटे तो मुझे पूजा में आराम से लग जाएंगे। तो देखिए पूरा मतलब मेरा टाइम है ना ऐसे ऐसे ही निकल गया। अभी मतलब 12-1 तो मुझे ऐसे ही बज जाएंगे। फिर उसके बाद वो आएगी तो उसको खाना खिलाना, उसको सुलाना, उसकी पढ़ाई भी देखना। इस महीने उसके एग्ज़ाम भी हैं तो उसको भी अभी पूरा टाइम देना पड़ता है। तो मेरा अब तो मेरा मतलब टाइम का मुझे पता ही नहीं लग रहा, कैसे फटाफट ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन। और फिर वही शाम को जब तक उससे फ्री होंगी उसको ट्यूशन वूशन छोड़ के आओ, फिर वही खाने की तैयारी करने लगो। शाम को भी पूजा वगैरह करती हूँ, खाने की तैयारी करती हूँ। तो मतलब ऐसे ही भाग दौड़ करते करते रात के 9-10 तो आराम से ऐसे ही बज जाते हैं। फिर रात में मोबाइल लेके एडिटिंग वगैरह में करती हूँ। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। किसी किसी दिन तो मतलब इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है कि बस 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो अभी देखिए दोनों मंदिरों में पूजा कर देती हूँ। ऊपर भी मेरे गणेश जी, जो मेरे परमानेंट गणेश जी हैं, जो मंदिर में ही रखे हैं, तो उनकी भी मैं डेली पूजा कर देती हूँ। और ये तो अभी हमने स्थापना करी हुई है यहाँ पर तो नीचे। तो देखिए अच्छा लगता है। खैर ये सब तो मुझे बहुत पसंद है, जन्माष्टमी की पूजा, गणपति की पूजा, और ये नवरात्रा वगैरह करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए अभी हो गई है सारी और अब मैं कर रही हूँ आरती। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया और आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गणपति बप्पा मोरिया।